राधे राधे एवरीवन, जय महादेव। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। मुझे गुरु के बारे में जानना था क्योंकि जब से महाराज जी लाइफ में आए हैं तब से पता लगा है कि गुरु का होना लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब गीता प्रेस की एक दुकान पे गई तो मैंने पूछा क्या गुरु से रिलेटेड कोई किताब है, तो उन्होंने मुझे एक ही किताब दी कि क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। तो इसमें स्वामी राम सुखदास जी ने ये किताब लिखी है। और इनकी किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है गुरु के बारे में। और इसमें सबसे पहले ही वो पूछ रहे हैं कि गुरु कौन है। ठीक है, मैं ये बुक लेके ही आपके सामने पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने महाराज जी की एक वीडियो में देखा था। जब भी आप शास्त्र से रिलेटेड कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप उसको अपने सामने समक्ष रख के और फिर उसका उसको साझा करें किसी के साथ, जिससे आप कोई भी शब्द इधर से उधर ना करें, अपनी साइड से कुछ ना जोड़ें। तो सबसे पहले जो उन्होंने इस चैप्टर में बोला है वो बोला है गुरु कौन है। तो इसकी जो व्याख्या उन्होंने करी है वो मैं साझा करना चाहती हूँ। मैंने इसमें लगभग 18 से 20 पेज पढ़ लिए हैं इस किताब के। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जरूर जरूर आपके साथ साझा करनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि गुरु कौन है, जो कि जनरली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है क्योंकि हर बच्चा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता मेरे आसपास, मतलब मैंने किसी को देखा है कि जो शास्त्र पढ़ते आए हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि किसी किसी विषय में हमें जिसमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहते हैं, हम चाहें गुरु माने या ना माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध करके वर के साथ संबंध करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है। फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद नहीं आती, तो उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। तो जैसा कि महाराज जी करते हैं, वो हमेशा अपने हर प्रवचन में बोलते हैं कि आप भगवान को याद करिए। वो राधा रानी से जोड़ने की बात करते हैं हर प्रवचन में। वो ये कहते हैं मुझे मत देखो, मेरे शरीर को मत देखो, मेरे से प्यार मत करो, ये एक ढांचा है, प्रभु से प्यार करो। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है, कोई भौजाई है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ। पहले अनेक बंधन थे, अब एक और बंधन और हो गया। भगवान के साथ हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, जो गीता के 15वें श्लोक का 7वां अध्याय का है, शायद 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गुरु उसे भूले हुए संबंध को याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। तो स्वामी रामसुखदास जी कह रहे हैं, मैं प्राय यह पूछा करता हूं कि पहले बेटा होता है कि बाप। इसका उत्तर प्राय यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वह मनुष्य यानी कि पति है, और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वह गुरु होता ही नहीं। इसीलिए कहा है, गुरु
इसीलिए कहा है गुकारस चांदकारो ही रुका रस्तेज उच्चयते अज्ञान याशंकम ब्रह्मा गुरुरेव न संशयः। ये गुरु गीता से लिया गया है। अर्थात गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश है। ये गुरु का बेसिकली अर्थ दिया गया है। फिर से बताती हूँ, गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, यह कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। तो महाराज जी जनरली अपने प्रवचन में कहते हैं कि आप जुड़ गए हैं, आपको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। एक बार उन्होंने अपने सत्संग में बोला था कि मतलब नदी है और नदी बह रही है शायद, तो वो हाथ पकड़ पकड़ के चुन चुन के ऐसे ना निकाल रहे हैं, तो वो पकड़ रहे हैं बेसिकली। अभी संसार में काफी लोग भटके हुए हैं। शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, पर उनका मतलब ये था कि भटके हुए लोगों को पकड़ के वो भगवत प्राप्ति भगवान की तरफ खींच रहे हैं। उनकी वाणी ये काम कर रही है। तो आगे कह रहे हैं, असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह है जिसमें गुरु भक्ति हो। महाराज जी के जब हम शिष्यों को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब को वा गुर्यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवा। ये प्रश्नोत्तरी के 7वें अध्याय से है। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने से संदेह नहीं। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, के जो निज पारस नहीं के बिच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अर्थात बीच में कोई आड़ यानी कि कपट भाव है। तो ये इतने अच्छे से उन्होंने चैप्टर को बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो ये था गुरु कौन होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल भाषा में बताया उन्होंने। तो इन शॉर्ट, जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण कर दे, जो उनको भगवान से जोड़ दे, वही असली गुरु है, ऐसा स्वामी रामसुख दास जी ने लिखा है। तो आगे के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। दूसरे चैप्टर का बता देती हूँ, अगले चैप्टर में हम क्या जानेंगे। हम जानेंगे वास्तविक गुरु कौन होता है। तो इस चैप्टर में यहीं तक। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। राधे राधे, जय महादेव।